एक राजा था जिसके यहाँ वर्षों से संतान नहीं हो रही थी। राजा इस बात से बहुत दुखी रहता था। एक दिन एक तांत्रिक ने उसे सलाह दी, यदि आप अपने ही राज्य के किसी छोटे बच्चे की बलि चढ़ा दें तो 1 वर्ष के भीतर आपके यहाँ पुत्र जन्म लेगा। राजा लालच में आ गया और उसने ऐसा ही करने का निश्चय कर लिया। अगले ही दिन राज्य में यह घोषणा करवा दी गई कि जिस परिवार से बच्चा दिया जाएगा उसे अपार धन दिया जाएगा। यह घोषणा एक अत्यंत गरीब परिवार ने सुनी। गरीबी और लालच के कारण उन्होंने अपने घर के सबसे छोटे बेटे को राजा के पास भेज दिया और कहा, यह बच्चा हमारे किसी काम का नहीं है, आप इसे रख लीजिए। बलि की पूरी तैयारी हो गई। बलि से पहले राजा ने उस बच्चे से पूछा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। बच्चे ने शांत स्वर में कहा, मुझे बस थोड़ी सी गीली मिट्टी ला दीजिए। मिट्टी लाई गई। बच्चे ने उस मिट्टी से 4 छोटे छोटे घर बनाए। फिर उसने एक एक करके पहले 3 घरों को लात मारकर गिरा दिया और चौथे घर को रहने दिया। इसके बाद उसने चौथे घर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। यह देखकर राजा घबरा गया। उसे लगा शायद इस बच्चे को कोई गुप्त विद्या आती है। राजा ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? बच्चा बोला, पहला घर मैंने अपने माता पिता का गिराया, जिन्होंने केवल धन के लालच में मुझे बलि के लिए सौंप दिया। दूसरा घर रिश्तेदारों का था, जिन्होंने मेरे माता पिता को रोकने का प्रयास नहीं किया। तीसरा घर आपका था, राजा जी। आपका काम प्रजा की रक्षा करना था, लेकिन आपने लालच में रक्षक से भक्षक बनने का निर्णय लिया और मेरी हत्या का विचार किया। और यह चौथा घर मेरे भगवान का है, इसीलिए इसके सामने मैंने हाथ जोड़ दिए और सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दिया। बच्चे की बातें सुनकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गहराई से सोचा, किसी मासूम की जान लेकर यदि मुझे पुत्र भी मिल जाए तो वह मेरे किस काम का? मेरे राज्य में यदि न्याय ही नहीं रहा तो मेरा राज किस अर्थ का? राजा ने रोते हुए बच्चे को गले लगा लिया और कहा, आज से तू ही मेरा पुत्र है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया के सामने झुकने से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि दुनिया स्वार्थी होती है। झुकना है तो केवल ईश्वर के सामने झुको, क्योंकि वही सच्चा न्याय करता है और सच्चा